अब हम करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 26। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। ये कब लेना है आपको? जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगी तब आपको ये फंक्शन लेना है बेटे। और 3 कब लेना है बेटे आपको? जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 बेटे फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमें क्या करना है? हमें k की वैल्यू बतानी है। k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप देखिए, अगर x की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट पाई बाय 2 होना तो आपको 3 लेना है। यानी कि मुझे क्या सॉल्व करना चाहिए? मुझे सॉल्व करना चाहिए फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट। और एक चीज मुझे या तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करनी चाहिए या राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, एक तो फंक्शन में पॉइंट पुटअप करना है और एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट में से एक चीज मुझे निकाल लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए कि एक ऊपर वाला फंक्शन भी आ जाए और एक नीचे वाला भी आ जाए। तो देखिए, ऊपर वाले फंक्शन में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, या तो पाई बाई 2 से थोड़ी कम है या पाई बाई 2 से थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। पाई बाई 2 से कम होगी या पाई बाई 2 से ज्यादा होगी, तो दोनों ही केस में एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, एक राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो मैं बेटे यहाँ से निकालना चाहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और एक फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट पाई बाई 2। पॉइंट है बेटे पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी बेटे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव फंक्शन। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव फंक्शन। पाई बाई 2 माइनस का मतलब होता है पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम। जो पाई बाई 2 से कम हो जाएगा वो पाई बाई 2 तो होगा ही नहीं, और पाई बाई 2 अगर नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाला लेना है बेटे। यानी कि k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ब्रैकेट में लिख देते हैं इस फंक्शन को बेटे। लिमिट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, ये होता कितना है एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, इसलिए लिमिट चेंज s टेंस टू 0। लिमिट बदली है तो फंक्शन भी बदलना पड़ेगा। जहां पर x आई बटे उसे आपको रिप्लेस करना है बाय दिस वन, पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे x आया तो x को फिर से रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस एच से बेटे। ओके, ये हो जाता है बेटे लिमिट s टेंस टू 0 k इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बेटे। इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे? साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा पॉजिटिव रहेगा बेटे। थीटा यहाँ पे h है बेटे, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी साइन h। तो cos 90 माइनस h को हम लिखेंगे बेटे साइन h डिवाइडेड बाय, ये है बेटे। इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, प्लस का 2h आ जाएगा बेटे। ये क्या चीज़ है देखिए, पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, ये एक्सप्रेशन है। पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का बेटे पाई बचेगा। ये जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2h, ये कैंसिल हो गया बेटे, ये हो जाएगा 2h। तो यहाँ पे बेटे हम नीचे लिख लेते हैं 2h। देखिएगा बेटे, एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x। अगर साइन एंगल बाय एंगल हो रहा है, एंगल टेंस टू 0 जा रहा है, तो आंसर होता है बेटे 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा बाय थीटा और लिमिट लिखता हूँ बेटे थीटा टेंस टू 0, यानी साइन एंगल है और डिवाइड बाय एंगल और एंगल टेंस टू 0, तो आंसर होता है बेटे 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटे साइन h बाय h, तो लिमिट क्या होगी? साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंस टू 0, अब एंगल h है तो h टेंस टू 0 होना चाहिए बेटे। अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा 1। 11th में लिमिट्स में हमने पढ़ा है बेटे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन h बाय h, साइन h बाय h और लिमिट h टेंस टू 0 है बेटे, तो इसे आप कह सकते हैं ये 1 होगा बेटे। तो ये हो जाएगा k बाई 2 इंटू में 1, दैट इज इक्वल टू k बाई 2। तो यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटे वो आई है k बाई 2। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व कर ली है बेटे। अब हम फंक्शन में पॉइंट पुटअप करते हैं बेटे। फंक्शन में एग्जैक्टली x की वैल्यू पाई बाई 2, तो फंक्शन हमारा होगा 3 बेटे। ये तो सॉल्व ही हो गया, x तो है ही नहीं बेटे, x की जगह पाई बाई 2 मुझे पुटअप करना था, x है नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस।
एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए बेटे। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है बेटे हमारी k बाई 2 और फंक्शन में पॉइंट हमारा आया बेटे 3। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालें तो बेटे 6 आ जाएगी। तो k की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं ना तो ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर कंटिन्यूस होगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक फंक्शन आपको गिवन है। फंक्शन क्या है बेटे, के एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आपको तब लेना है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी। और फंक्शन आपको 3 कब लेना है बेटे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। ये तो किया हमने फंक्शन को डिफाइन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी फंक्शन जो है ना वो एट x इज इक्वल टू 2, इस पर हमारा फंक्शन बेटे कंटिन्यूस गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें बेटे k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जिसके लिए ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 जो है वो कंटिन्यूस हो जाए। चलते हैं बेटे इसके सोल्यूशन पार्ट पे। हमें पता है फंक्शन जो है ना एट एक्स इज इक्वल टू 2 कंटिन्यूस है बेटे। इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम एक काम करते हैं बेटे, यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। ये दो चीजें मैं निकाल रहा हूँ बेटे, जरूरत पड़ी तो फिर तीसरी चीज निकाल लेंगे बेटे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 2 पर हमें निकालना है बेटे, तो 2 नेगेटिव फंक्शन लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा कम, जो थोड़ा सा कम है वो मतलब कम है, यानी कि x लेस देन 2। अब अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो बेटे फंक्शन होगा के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के एक्स स्क्वायर। इस पे मैं लिमिट फाइंड नहीं कर सकता बेटे, लिमिट होगी h टेंस टू 0। तो क्योंकि मैंने लिमिट बदली तो फंक्शन में बदलना पड़ेगा बेटे। हर जगह जितनी बार मुझे x दिखाई देगा x को हटाकर हम लिखेंगे 2 माइनस h, और क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया बेटे हमने। h की जगह 0 पुटअप करेंगे आप, k टाइम्स ऑफ 2 माइनस 0 दैट इज 2 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा बेटे, ये 4k हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व कर ली बेटे। इसी तरीके से बेटे हम राइट हैंड लिमिट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट होगी बेटे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, जो थोड़ा भी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा है। ज्यादा है तो फंक्शन होगा बेटे 3, ज्यादा है तो फंक्शन होगा 3। यहाँ पर बेटे x तो है नहीं तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं बेटे क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो ये दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। दिस implies दैट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। होना तो तीसरा पॉइंट भी चाहिए फंक्शन में पॉइंट, लेकिन मैं इन्हीं दोनों को लेकर चल रहा हूँ बेटे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटे 4k और राइट हैंड लिमिट होगी बेटे 3। k की वैल्यू होगी बेटे 3/4। तो सवाल ये था कि k की ऐसी वैल्यू आपको बतानी है जिसके लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए एट x इज इक्वल टू 2। तो ऐसी वैल्यू k की है बेटे 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बेटे, एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1। के एक्स प्लस 1 कब लेना है, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई हो, लेस देन हो या फिर पाई के इक्वल हो तो बेटे आपको के एक्स प्लस 1 फंक्शन लेना है। अदरवाइज आप cos x लेंगे when x is greater than pi। at x is equal to pi बेटे the function is continuous। at x is equal to pi function is continuous। आपको फाइंड करना है बेटे k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाए at x is equal to pi। तो देखिए बेटे कंटिन्यूस तो पहले से ही फंक्शन है बेटे, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। देखिए राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू पाई से ऊपर होगी राइट हैंड लिमिट में, तो यहाँ से cos x हो जाएगा बेटे। और एग्जैक्टली पाई के लिए देखो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो एग्जैक्टली पाई के लिए हम ये ले लेंगे, यानी कि ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा राइट हैंड लिमिट बेटे, ठीक है। ग्रेटर देन की वजह से ये cos x वाला हिस्सा आ जाएगा और इससे ऊपर वाले हिस्से में अगर मुझे जाना है तो दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं या फिर मैं फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट निकालूं। फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट पुटअप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं बनता है या नहीं बनता। फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट, फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट यानी कि पाई वैल्यू पुटअप करना है। वैसे तो तीनों चीजें ही आपको निकालनी चाहिए, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं बेटे सक्सेस होता है या नहीं होता। राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटे लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट की वजह से पाई पॉजिटिव होगा बेटे, और फंक्शन बेटे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव।
पाई पॉजिटिव मतलब पाई से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा भी ज्यादा है वो ज्यादा है, और ज्यादा मतलब cos x बेटे, फंक्शन होगा cos x। इस पे लिमिट मैं फाइंड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए लिमिट को बदल रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट बदली है तो बेटे फंक्शन भी बदलना पड़ेगा, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन, दिस इज पाई प्लस h। h को रिप्लेस करेंगे बाय 0, ये हो जाएगा cos पाई प्लस 0, ये हो जाएगा बेटे cos पाई। cos पाई मतलब cos 180, cos 180 होता है बेटे -1, ये याद कर लीजिएगा आप। तो ये हो जाती है बेटे हमारी राइट हैंड लिमिट। और अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं बेटे फंक्शन में एग्जैक्टली पाई, जब एग्जैक्टली पाई के इक्वल है एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन हमें लेना है बेटे के एक्स प्लस वन। तो ये मैंने के एक्स प्लस वन फंक्शन लिख दिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली पाई है बेटे, एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, पाई है। तो आप एक्स की जगह पाई लिख देंगे बेटे, के इंटू पाई प्लस वन, बिकॉज function is continuous at x is equal to pi, we can say that this implies that right hand limit should be equal to function में point। हालांकि लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल होने चाहिए दोनों, लेकिन मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई है -1, और फंक्शन में पॉइंट है बेटे के इंटू पाई प्लस वन। प्लस वन को लेफ्ट साइड में लाओगे बेटे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू के पाई। आप लिख सकते हैं के पाई इज इक्वल टू -2, के की वैल्यू निकाले तो बेटे -2 डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ के।